तो इस कोरोना के बाद, ये जो कोविड सिचुएशन है, इसके बाद दुनिया में 3 किस्म के लोग आपको नजर आएंगे। 2 बड़ी किस्में हैं, एक नॉर्मल किस्म होगी। एक वो लोग होंगे जिन्होंने इससे भरपूर फायदा उठाया होगा, बेहतर अंदाज में उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया होगा, स्किल ली होगी, पॉलिश किया होगा अपनी स्किल्स को, और अपने मुस्तकबिल में जिस तरफ बढ़ना है उसके लिए आज उसकी तैयारी की होगी। और वो लोग आपको अपनी कहानियां सुनाएंगे कि मैंने उस वक्त का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया और मुझे उसका क्या फायदा हुआ। तो मैं और आप उनकी कहानियां सुनेंगे। तो प्लीज वो कहानी सुनाने वाले बन जाएं, ताकि आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी में शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि आपने इस हंगामे को किस तरीके से अपने मकसद के लिए कन्वर्ट कर लिया। ये जो कैफियत है, इसको तामीर के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर आप कहीं आ जा नहीं सकते तो आप पढ़ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, लॉजिक, व्हाटएवर योर कॉम्बिनेशन इज। आप बैठे हैं, नेट आपके पास है, कंप्यूटर, प्लीज यूज करें। एक तो वो लोग होंगे जो हर लिहाज से कोई या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे या कोई ऐसा स्किल जिससे उनको, जरूरी नहीं कि उसका फौरी तौर पर आपको फायदा होना शुरू हो जाए। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन है। जितने भी क्लाइंट्स थे हमारे अमेरिका के, ब्रिटिश, वो हमें बताते रहते हैं सारा कुछ जब डाउन होगा ऑफलाइन में बिजनेस, तो ऑनलाइन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भी चल रहा है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। दूसरे किस्म के वो लोग होंगे जो लोगों को ये बताएंगे कि जी हम नहीं इस्तेमाल कर सके, इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सके, और अगर हम उस 4, 5, 6 महीने को इस तरह इस्तेमाल करते तो हम यहाँ तक पहुंच जाते, वहां तक पहुंच जाते। और वो कन्फेस कर रहे होंगे, उनकी भी कहानी होगी, लेकिन वो कहानी नाकाम कहानी होगी, अफसोस हो रहा होगा, वो दूसरों को समझा रहे होंगे, और हो सकता है उनमें से कई मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाए कि प्लीज आप ऐसा ना करें और वैसा ना करें। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ना बने प्लीज। सक्सेस स्टोरी जो होती है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। नाकाम होके मोटिवेशनल स्पीकर ना बने, कामयाब होके प्रैक्टिकल स्पीकर बन जाए। आप अपनी कामयाबी जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो मोटिवेशन जो होगी, दैट वुड बी प्रैक्टिकल। तो इस तरह की कहानियां सुनाने वाला मत बने, क्योंकि आपने पहले भी वक्त ज़ाया किया और फिर भी आपने लंबी लंबी छोड़नी है तो क्या फायदा। तीसरी किस्म के वो लोग होंगे जो जिनके बारे में अकबर अलाहाबादी साहब का एक शेर याद आ गया कि मुज़क्कर ही को कहते हैं, मुअन्नस शी को कहते हैं, मगर हजरत मुखन्नस है नहियों में नशियों में। तो अकबर अलाहाबादी साहब बड़े गहरे शायर थे। तो तीसरी किस्म वो होगी जिनको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये काम भी करना था। यानी वो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इरशाद के मुताबिक दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। ये तीसरी किस्म वो है जिसको घास फूस कहा जाता है। ना ये माहौल पे असरअंदाज होते हैं, ना इनके ऊपर माहौल असरअंदाज होता है। बस ये घास फूस है, आए गए, खाया पिया, दुनिया से चले गए। तो वो ना उनकी कोई कहानी कामयाबी की है ना नाकामी की है, नो इम्पैक्ट। तो मैं उनको डिस्कस ही नहीं करता। हंगामा 2 वजह से बर्पा होता है, या आप कामयाब हो या आप नाकाम हो जाए, और ये दोनों काम आपने इस मौजूदा लम्हे में डिसाइसिव होकर सोचना है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ऑन ओथ कह सकता हूँ, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के बहुत सारे सेल्फ मेड नौजवान, लड़कियां, लड़के, बहुत सारे सेल्फ मेड नौजवान, अनकाउंटेबल, वो अपने आप को संवार रहे हैं, महका रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि और कोई काम नहीं, लेकिन वो अपनी एकेडमिक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग से वो गुजर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ, मेरी दुआएं उनको बराह रास्त उनके लिए दुआएं लगती हैं उनको जाके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जब इससे निकलेंगे हम तो मुआशरों को संभालेंगे। ये लोग, इनकी कामयाब कहानियां बहुत सारे नौजवान नस्ल को जो बाद में जवान होगी उनके लिए मशाल राह बन जाएंगी इनकी कहानियां। तो प्लीज इस वक्त से कुछ लेके निकलें। हमने इस वक्त से गुजरना है और जिंदा रह के गुजरना है, और दूसरों को जिंदा रख के गुजरना है।
और ये ना हो कि ये कीमती तरीन वक्त, जब आपके पास बहाना नहीं है कि यार पार्टी थी, बर्थडे थी, फलानी थी, सारे एक्सक्यूजेस, ऑलमोस्ट 99% एक्सक्यूजेस आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपने पढ़ना है। आप यकीन मानो इन 6-7 महीनों में लोगों ने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली है। मैं देख रहा था फेसबुक पे, वो लोग जिनको बोलना नहीं आता था वो पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करना शुरू हो गए। ये स्ट्रीम यार्ड जिसको मैं इस वक्त भी यूज कर रहा हूँ। आप अपने लहजे ठीक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक हो सकती है, ग्रामर ठीक हो सकती है। हिस्ट्री के बारे में आप पीडीएफ की बुक्स डाउनलोड करें, कितनी मिल जाएंगी आपको, हजारों की तादाद। टॉपिक वाइज, यानी आप सीएसएस का जो भी कॉम्बिनेशन है आप उस पे, अगर आप नहीं भी होंगे बाद में, वो बात की बात है, तो बाद में नहीं सोचें और माजी का भी ना सोचें। मैं आपको बड़ी अनोथ कह रहा हूं, ये वक्त जब गुजर जाएगा आपको बड़ा याद आएगा। और शायद ही कभी ऐसा हो दोबारा आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में कि इस तरह का वक्त हमें मिले कि जब हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो प्लीज घरों में स्टे एट होम, इंप्रूव योरसेल्फ, पहले से बेहतर अपने आप को इंप्रूव करें। ये आप सब लोगों के काम आएगा। इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं। आप फील्ड मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, जो भी आपकी फील्ड है, प्रोफेशन जो भी आपका है, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने जो नाकाम होंगे ना, वो पता क्या कहानियां सुनाएंगे कि हमने बड़ी चैटिंग की। आप कितनी की चैटिंग करेंगे किसी दोस्त के साथ, किसी महबूब के साथ? मतलब आप सादा लफ्जों में कह लें कि कितना की जानू जानू करेंगे, आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इंसान जब तामीरी बातें करता है तो फिर इंसान बोर नहीं होता। प्लीज अपने आप को इंप्रूव करें, तहिया कर लें। डू और डाई की सिचुएशन है। और मेरे तरह अगर सोचना शुरू कर देना, जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैं जिंदा इस तरीके से हूँ कि मुझे हर दिन बड़ी गनीमत महसूस होता है। जब सूरज तुलू हो जाता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तूने बदलने के लिए एक और दिन दे दिया, मेहरबानी। क्योंकि अगर मैं गुजरे हुए कल में फोत हो जाता तो शायद मैं बदल ना सकता जो अब मैं बदल सकता हूँ। तो आने वाले कल की आपको कोई पता नहीं, आए ना आए। जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। ये दिन आपको मिल गया है आज, इस वक्त ये लम्हा आपको मिल गया है। आप अगर सिर्फ अपने आप को बदलने की राह पे चल पड़े ना, तब्दीली आ जाएगी। अपने आप को, जो आपके वीकर एरियाज थे उनको इंप्रूव करें। और जब आप इससे बाहर निकले, इस धुंध से, तो लोग तस्लीम करें कि हाँ, आपने भरपूर फायदा उठाया। आप चमकें, आपकी चमक में इजाफा हो चुका हो। आपकी जो, वो क्या कहते हैं उसका, स्ट्रेंथ, आपकी शख्सियत का जो इम्पैक्ट है, उसका जो दायरा कार है, वो फैला दें, वो वसी करें। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट्स जिनका कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली दे आर ओके, यानी रोजी रोटी भी उनको मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आपके दस्तरखान पे खाना भी आपको मिल रहा है। प्लीज मैं नौजवानों को मुखातिब हूँ, आप लोग सीएसएस की तरफ आ जाए। जितनी किस्म के टेस्ट आप अगले साल देना चाहते हैं, या इस साल के आखिर में, सितंबर, अक्टूबर में, दिसंबर में, या जनवरी, फरवरी, मार्च 21 में, उसकी तैयारी कर लें। लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट इस वक्त बन रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं। उन्होंने एंटरटेनमेंट में वक्त नहीं जाया किया, ये याद रखिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने गेमें खेल के वक्त बर्बाद कर दिया पिछला 3-4 महीने का। उनके खेलने की वजह से उस बंदे का फायदा होता रहा जिसने मेहनत की थी। लेकिन अगर आपका वक्त बर्बाद हो गया ना, तो ये आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। कोई आपका सगा नहीं बनेगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा जब आप नाकाम हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वालिदैन होंगे, या आपका कोई मुखलिस दोस्त होगा, बहन भाई होंगे। तो प्लीज अपने आप को सक्सेस स्टोरी वाला बनाएं कि यार मैंने ये चीज इंप्रूव कर दी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।